गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। बेटा आपने 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक पहला था आपने ध्वनि वाला जो पूरा हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप सबने याद भी कर लिया होता। कर लिया ना बेटा सबने याद। सेकंड पार्ट था अपना वर्ण और वर्णमाला, वो भी सबने याद कर लिया ना। अब थर्ड क्या चलेगा अपना नया पार्ट, मात्राएं। मैं आपको मात्राओं के बारे में जानकारी दूंगी, यानी आ की मात्रा लगने पर शब्द को कैसे पढ़ा जाएगा, ऊ की मात्रा लगने पर शब्द को किस तरह से पढ़ा जाएगा। यानी इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको क्या करूंगी बेटा, मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी। किसका ज्ञान कराऊंगी बेटा, मात्राओं का। ठीक है बेटा, देखो ये पार्ट निकाल दिया, पार्ट 3 पेज नंबर 15 नीचे निकाल दिया सबने वाला पार्ट। वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, इस पार्ट का थोड़ा सा मेरे साथ एक बार वाचन करो। हिंदी भाषा में स्वरों का बहुत महत्व है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर को मिलाकर लिखा जाता है। स्वर और व्यंजनों का ऐसा मेल विशेष चिन्हों से होता है। ऐसे चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं हैं। ये आ की कोई मात्रा नहीं होती हैं। तो आप एक नोट डालकर इम्पोर्टेंट चीज लिखेंगे, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। नोट नंबर 1, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यानी जो शब्द नंबर अ, ये अ जो है ना, इस अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है बेटा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखो मैं आपको मात्रा पर पढ़ूंगी। क्या पढ़ूंगी बेटा, मात्राएं। देखो पहले आप मेरे साथ लिखोगे स्वर। मात्राएं किसकी होती है, स्वर की होती है। तो लिखो अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आऊ, अंग, अह। अब देखो इन शब्दों की मात्रा क्या होती है। पहला था अ, मैंने आपको नोट करवाया था, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लो आप, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब देखो इस शब्द पर आ, क्या है बेटा, आ। तो आ की मात्रा कैसे होगी, इस तरीके से। इनके शब्द में नीचे बना के दिखाऊंगी आपको। ठीक है, इस आ की मात्रा शब्द कैसे बनेंगे, ई की मात्रा के शब्द कैसे बनेंगे, आपको तभी क्या अगर मात्रा याद करनी है। ठीक है, तो आ की मात्रा इस तरह से होगी। किसकी मात्रा ये, आ की मात्रा। अब ई की मात्रा कैसे होगी, ऐसे करके इस तरह से होगी। किसकी मात्रा है बेटा, ई की मात्रा। किसकी मात्रा है ये, ई की। कौन सी ई की, छोटी ई की। छोटी ई से कौन सी होती है, ई से इमली की मात्रा। अब देखो ये बड़ी ई से इमली की मात्रा किधर आ जाएगी, इसका तो झुकाव ऐसे है, इसका झुकाव ऐसे है। तो छोटे की मात्रा तो ऐसे होगी और बड़ी की मात्रा ऐसे होगी। देखो याद करो बेटा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा पे से डंडी लगी होती है। ई की मात्रा इस तरह से होती है और बड़ी की मात्रा का मुंह इस तरह होता है। अब ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऊ की मात्रा ऐसे होती है। कौन सी होती है, इस तरह से होती है। कौन सी है, छोटे ऊ की मात्रा। और देखो बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, इस तरह से।
आपको तो मात्रा याद कर लो, मात्रा कैसे किस प्रकार लगती है, मैं शब्द बना के भी समझाऊंगी आपको। ये मात्रा तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये मात्रा आ की, ई की, ई की, उ, ठीक है। अब देखो री की मात्रा कैसे होगी, इस तरह से री की मात्रा होगी, ठीक है। ए की मात्रा इस तरह से होगी, एक इसकी मात्रा ए की। अब इसके नीचे डंडी नहीं आएगी, डंडी आ गई तो ओ की मात्रा हो जाएगी। तो किसकी मात्रा है बेटा, ए की मात्रा, किसकी है, ए की मात्रा। तो समझ में आ गया ए की मात्रा। अब देखो आई की मात्रा, आई की मात्रा कैसे होगी, ऊपर 2 मात्रा होगी। कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा, यानी ये तो ए की मात्रा, ए आई की मात्रा, ठीक है। आगे देखो ऐसी लाइन खींचनी है, फिर ऊपर मात्रा बनानी है। तो किसकी मात्रा हो गई है, ओ की मात्रा। किसकी मात्रा हो गई बेटा, ओ की मात्रा। अब देखो आओ की मात्रा कैसे होगी, ऐसे करके ऐसे 2 मात्रा लगा दो, एक इसकी मात्रा हो गई आओ की। अब आप कहोगे मैडम इसमें भी 2 मात्रा, इसमें भी 2 मात्रा, ये तो सेम लग रही है। नहीं है सेम, इसके अंदर नीचे ये डंडी लग रही है और इसमें नहीं है ना बेटा। और ये अंग की मात्रा और ये अह की मात्रा। तो बेटा समझ में आया आपको, सबको समझ में आ गया। एक इसकी मात्रा, अंग और अह की मात्रा। तो बेटा इसके कुछ शब्द लिखवाऊंगी मैं आपको, इन मात्राओं के मैं आपको कुछ शब्द लिखवाऊंगी, ठीक है, जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखो क से कबूतर, यानी इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो देखो आपको एक बार याद करो, आ से आप कोई शब्द लिख लो, अमन लिख लो, अमन, ठीक है। आ से ए अमन हो गया आपका, ठीक है। फिर आ से लिखो काम, नाक, छोटी से किसान, बड़ी से लिखो दीपावली, दीपावली। छोटे ऊ से लिखो कूल, कुल। बड़े ऊ से लिखो कूड़ा, ठीक है। री से लिखो आप, री से आप री के शब्द इस तरह से लिखोगे आप, कृषक। री की क्या लिखोगे आप, कृषक। ए की मात्रा के केला, ठीक है। आई की मात्रा के मैना। ओ की मात्रा के ओखली। औ की मात्रा लिख लो औरत। अंग की मात्रा की लिखो सुंदर। अह की मात्रा की लिखो प्रातः या अतः। तो बेटा आपको मात्राएं समझ में आ गई हैं, यानी ये मात्रा अ की है, आ की है, ई की है मात्राएं, यानी इस तरह से मात्राएं, और इन मात्राओं के इस तरह शब्द बनेंगे। यानी आ जिसमें भी लग गया काम, नाक, हाथ, दांत, ठीक है। ई की मात्रा लग गई किसान, दिन, पिन, चिन्ह, इस तरह से इनके शब्द बनेंगे। तो बेटा आपको आता ही है, लेकिन ये मेरे मात्राओं को ज्ञान कराने के लिए आपको एक बार शब्दों को लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो बेटा आपको सबको आ गया। स्वरों की मात्रा से जुड़कर व्यंजन बारकरी बनते हैं। एक नोट लिखोगे आप, ये हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया सबने? अब देखो आगे, एक नोट डाल के लिखो आप, नोट नंबर 2। स्वरों की मात्रा से जुड़कर, स्वरों की
मात्रा से जुड़कर, स्वरों की मात्रा से जुड़कर व्यंजन बारकड़ी बनाते हैं। व्यंजन बारकड़ी बनाते हैं। अब देखो, आप बारकड़ी पढ़ते हैं, क का की कू पढ़ते हैं, इस तरह से वो कैसे बनती है। देखो, उसमें व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं, यानी स्वरों की तो मात्रा होती है, स्वरों की मात्रा से जुड़कर व्यंजन क्या करते हैं बारकड़ी। क्या बिना मात्रा के बारकड़ी का निर्माण होगा क्या बेटा, बताओ। देखें, बिना मात्रा के बारकड़ी बनेगी क्या? नो, नहीं बनेगी। जब तक मात्रा नहीं होती है स्वर की तब तक बारकड़ी नहीं बनेगी। देखो, बारकड़ी रिपीट करो एक बार, बोलो। क का की कू के काई को काऊ कंग कह, है ना। ऐसे आपकी क्या आती है सबको, ऐसी बार बोलो। ख खा खी खू खे खाई खो खाऊ खंग कह। तो बेटा आपको बारकड़ी समझ में आ गई सबको, बोलो। क का की कू के काई को काऊ कंग कह। ख खा खी खू खे खाई खो खाऊ खंग कह। ये क्या है आपकी बारकड़ी। अब मुझे बताओ, ये बारकड़ी में क्या क्या स्वर है नहीं इसमें। आप कहोगे हमें तो दिख रहे ही नहीं है, ऐसे बोलोगे ना, लेकिन स्वर की इसमें क्या है, सारी मात्रा। देखो, ए अ आ ई उ, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, है ना बेटा। यानी स्वर की तो सारी मात्रा आ गई, और व्यंजन का अपने आ ही रहा है बेटा व्यंजन का। तो ये मैं आपको नोट क्या समझाना चाहती हूँ, यानी स्वरों की मात्रा से जुड़कर व्यंजन बारकड़ी बनाते हैं। व्यंजन क्या करते हैं, बारकड़ी बनाते हैं। तो बेटा समझ में आया आपको सबको। ये केस करो मुझे, देखिए केस करके फीडबैक दो मुझे, देखिए सबको आ गया समझ में। अब देखो, उसके बाद आपकी आ गई है बारकड़ी। क्या आ गई है, बारकड़ी आ गई है। तो ये सारी ही बारकड़ी आपको HW में लिखनी है, आपको HW में पूरी बारकड़ी लिखनी है, ठीक है बेटा। क्योंकि बारकड़ी आपको आती है, बोलो। ग गा गी गू गे गई गो गाऊ गंग गह। आती है बेटा बारकड़ी, तो बोलो। ग गा गी गू गे गई गो गाऊ गंग गह, है ना। बोलो। क का की कू के काई को काऊ कंग कह। इस तरह से आपको क्या करनी है, बारकड़ी याद करनी है, ठीक है बेटा। अब मैं पढ़ूंगी आपको शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ूंगी, यानी इन बारकड़ियों से
इन बाराकड़ी से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। तो मैं आपको इस बाराकड़ी के माध्यम से शब्द क्या होते हैं वो समझाऊंगी। शब्द, देखो शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक शब्द बनता है तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। एक बार इसको लिख लो, भी मैं आपको समझा लेती हूँ। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है। वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है, हम उसे क्या कहेंगे बेटा? शब्द कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उसे शब्द कहते हैं। अब एक बार शब्द की परिभाषा याद करो। दो या दो से अधिक वर्णों के में से, मैंने लिख लिया च और ख, शब्द बना अपना चक। तो ये चक क्या है आपका? दो या दो से अधिक वर्ण, इन दो वर्णों से एक शब्द बना अपना चक। तो ये तो क्या हो गया? दो अलग अलग वर्ण है। दो या दो से अधिक वर्ण से शब्द बना है अपना, है ना? तो दो या दो से अधिक वर्णों से जो शब्द बनता है अपना, वो क्या हो जाएगा आपका? शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? शब्द हो जाएगा। तो देखो आप परिभाषा कैसे याद करोगे? बोलो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। आ गया? यानी जब दो वर्ण या तीन वर्ण या चार वर्ण आपस में मिल जाते हैं, उसका अर्थ सार्थक हो, उसका अर्थ निकलता हो, हम उसे क्या कहेंगे बेटा? हम उसे शब्द कहेंगे। अब शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द को कितने भागों में डिवाइड कराएं? शब्द को दो भागों में डिवाइड करा। कितने में कराएं? दो भागों में। सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द तो वो होते हैं जिनसे शब्द का अर्थ निकलता है, जो हमें समझ में आता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं यानी शब्द को उल्टा सीधा लिख लिया, जिसका हमें अर्थ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बेटा एक बार मैं इसकी आपको परिभाषा निकाल लेती हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। सार्थक शब्द, शब्द क्या आपका? सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उसे सार्थक
उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नयन, कुर्सी आदि। देखो आप, नयन मीन्स आँख होता है, कुर्सी यानी जो बैठने की होती है। इन शब्दों को समझ रहे हो, इसका अर्थ आप समझ रहे हो। इसका मतलब है क्या है, सार्थक शब्द। यानी सार्थक शब्द क्या होता है, बोलो, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नयन, कुर्सी आदि, ये सारे क्या है बेटा, आपके सार्थक शब्द हैं। अगला देखो आप, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उल्टे सीधे अर्थ होते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। देखो, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाई, आ, ना। अब मुझे इसका अर्थ क्या है, वाई मीन्स कोई कुछ होता है क्या भाई, वाई मीन्स कुछ होता है, आपको समझ में आ रहा है शब्द, नहीं आ रहा। आ, ना कोई शब्द होता नहीं होता है। यानी मैं इन शब्दों के माध्यम से आपको समझाना चाह रही बेटा, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी शब्द तो हमने लिख लिया है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं, वो शब्द का ही काम ही नहीं आ रहा है हमें। वाई हम किसको बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है, यानी वो कोई शब्द ही नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द। तो बेटा आपको याद आया, पहला पॉइंट है शब्द। शब्द क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है हम उसे क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं बेटा, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। बेटा याद हुआ शब्द क्या है, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखो सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और वो हमें समझ में आता हो, है ना, हम उसे क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। आप कुर्सी को जान रहे हो, नयन को जान रहे हो, पंखे को जान रहे हो, नया पुराना अच्छा बुरा, इन सब शब्दों को आप जान रहे हो, तो शब्द आपके क्या हो गए बेटा, सार्थक शब्द हो गए। अब आपकी निरर्थक शब्द, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन शब्दों को हम निरर्थक कहेंगे। यानी मैं शब्दों को उल्टा फुल्टा कैसे भी लिख लूँगी और उसका अर्थ नहीं निकलता है तो आप क्या कहोगे बेटा, ये तो शब्द निरर्थक है, यानी इन शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो बेटा आप HW में क्या काम डालोगे, आज मैंने आपको
पिछले लेक्चर में च तक बारहखड़ी लिखवाई थी बेटा, लिखवाई थी ना च तक बारहखड़ी मैंने। आज आप बारहखड़ी लिखोगे उसके आगे की। देखो आपकी इस बुक के अंदर बारहखड़ी भी दे रखी हैं। अपनी ये बारहखड़ी इस च से चम्मच तक की हो गई थी ना। आप छ से छ तक, छ से स्टार्ट करके य तक लिखोगे आप। ठीक है बेटा, आपका SW का कार्य है। छ से य तक बारहखड़ी लिखो। बेटा आपको आज मात्रा सिखाने का उद्देश्य क्या था? बारहखड़ी के माध्यम से शब्दों का ज्ञान करवाना। तो बेटा जब तक आप बारहखड़ी याद नहीं करते हो, स्वर व्यंजन याद नहीं करते हो, उनकी मात्राओं को नहीं समझते हो, तो आपके लिए किताब पढ़ना बहुत मुश्किल कार्य बेटा, है ना बेटा। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है, आपको बारहखड़ी याद करके आना है तो आना है। इससे आपको किताब पढ़ना आ जाएगा। तो तैयार हो बारहखड़ी याद करने के लिए? यस करो देखिए एक बार। वेरी गुड। इसी के साथ आज मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।